नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं मुझे भारतीय कुणाल पे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि पढ़ना है क्लास 10th के फिजिक्स में। उसमें एक टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेजेज बाय अ कनकेव मिरर। किसी कनकेव मिरर द्वारा जो इमेज बनता है वो इमेज का नेचर क्या है, उस इमेज का पोजीशन क्या होने वाला है और उस इमेज का साइज क्या होने वाला है। बस इन्हीं तीन टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। इमेज का पोजीशन क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा और इमेज का नेचर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक डायग्राम मैंने बनाया है। इस डायग्राम का ये जो फिगर है इमेज का, मिरर का, वो मिरर का नाम है कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इज नोन एज अ कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर मीन्स that mirror which converges all the light rays parallel to principal axis when falls on the screen of the mirror at a point which is known as focus। यानी जब कभी भी कोई भी पैरेलल लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, जब किसी रिफ्लेक्शन के बाद में जब वहाँ पे मिलती है, कहाँ मिलती है तो फोकस पे। तो ये मिरर जो होता है फोकस पे कन्वर्ज कर देता है, लाइट रेज को ये कन्वर्ज कर देता है। सिंपल चीज़ है। तो सबसे पहली बात बता दें आपको कि जब भी हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेजेज बाय ए कनकेव मिरर, तो इमेज जो बनता है कनकेव मिरर में, वो इमेज दो प्रकार का बनता है। पहला इमेज जो बनता है वर्चुअल बनता है, दूसरा बनता है रियल बनता है। सिंपल समझिएगा। वर्चुअल के साथ में होता क्या है कि जब भी वर्चुअल इमेज कोई बनेगा तो वर्चुअल के साथ वो इरेक्ट भी होगा। मतलब कि जब कोई इमेज बनेगा तो वर्चुअल मतलब कि आभासी बोलते हैं हिंदी में, और इरेक्ट मतलब कि सीधा बोलते हैं। यानी वो वस्तु जो जिसका इमेज आपको वर्चुअल होगा, वो इमेज भी आपको क्या होगा कि सीधा बनेगा। मतलब कि आदमी जैसे खड़ा है, अगर वर्चुअल बन रहा है तो वो खड़ा टाइप का ही दिखाई देगा, उल्टा नहीं बनेगा, सिर नीचे नहीं होगा, सिर ऊपर ही रहेगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट ये है। जब भी किसी वस्तु का इमेज रियल बनता है तो रियल के साथ में इन्वर्टेड भी बनता है। इन्वर्टेड का मीनिंग होता है उल्टा। यानी वस्तु जो है अगर आपको ऊपर की तरफ है तो वो नीचे की तरफ उसका सिर हो जाएगा और पैर जो होगा ऊपर की तरफ हो जाएगा। कुछ इस टाइप से समझिएगा। हाँ, ये तब आपको मान सकते हैं जब मान लीजिए कि वस्तु गोला है, गोला के फॉर्म में स्फेरिकल वस्तु है, तो उस टाइप का वस्तु का इमेज जो होता है उल्टा बने या सीधा बने कोई फर्क पड़ता नहीं है। सिंपल। इन वस्तुओं के साथ दिक्कत हो जाता है जब वस्तु आपको 3D फिगर की होंगी और साथ में लंबाई भी होगा, ये सब टाइप का वस्तु गोल नहीं होगा, तो समझ लीजिए उस वस्तु में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वस्तु उल्टा होगी तो दिक्कत होगी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कनकेव 7 क्लास में ही पढ़ना है क्लास में कि कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर। रियर व्यू के मिरर के रूप में कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। रियर व्यू मिरर में देखिएगा, कन्वेक्स मिरर में खास गुण होता है कि कन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्ड अ वर्चुअल इरेक्ट इमेज। जैसे बस कोई आ रही पीछे से, मान लीजिए कि साइड मिरर के रूप में यूज हो रहा है, तो कोई बस पीछे से आ रही है या ट्रक पीछे से आ रही है, तो आदमी को पहले ही दिखाई दे जाएगा ट्रक पीछे से आ रही है। लेकिन आज सोचिए कि कनकेव मिरर का प्रयोग होगा और ट्रक पीछे से आ रही है, तो ट्रक कैसे दिखाई देगी? लगेगा कि अरे भाई ट्रक पलट के आ रहा है, ठोक ही देगा ला करके। तो अलग आदमी, मान लीजिए इसमें किसी वस्तु क्या किया जाए कि खेल कर दिया जाए कि एक आदमी है, उसके बाइक में क्या किया जाए कि एक तरफ लगा दिया जाए कन्वेक्स मिरर और एक तरफ लगा दिया जाए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या होता है, वस्तु को जितने दूर ले जाएगा ना उतने उल्टा बनेगा। तो एक में क्या होगा कि उल्टा इमेज बन के आएगा, माने कनकेव मिरर में उल्टा दिखाई दे रहा है और एक में आपको सीधा दिखाई दे रहा है। मैं दो ट्रक है, दोनों ट्रक एक में उल्टा आ रही है, एक में सीधा आ रहा है, दिमाग खराब हो जाएगा आदमी का, वहीं बाइक को छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, हमारे यहाँ लोग तो कहते हैं भूत उखड़ के शीशे में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ छोड़िए, हटाइए। जब बातें करते हैं यहाँ पे कनकेव मिरर की, कनकेव मिरर में देखिएगा कि P और F पहला वस्तु जो रखते हैं, पहला पोजीशन जो होता है P और F के बीच होता है। यानी जब किसी वस्तु को P और F के बीच रखते हैं तो उस वस्तु का इमेज जो होता है वो कहाँ बनता है, इस पे बात करेंगे। दूसरे वस्तु का पोजीशन होता है F पे, तीसरे वस्तु का पोजीशन होता है C और F पे, चौथे वस्तु का पोजीशन होता है C पे, और पांचवें वस्तु का पोजीशन होता है C और इन्फिनिटिव पे, और छठे वस्तु का पोजीशन होता है इन्फिनिटिव पे। यानी पहले बता दे रहे हैं सबका पोजीशन कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, इसको नोट आप करते जाइएगा, कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली बात है कि आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो पहली वस्तु जो है कहाँ बनी हुई है, P और F के बीच में। P और F की वस्तु को रखा गया है, यानी आप कहिएगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F, दैट इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। When an object is placed between P and F, then what is the position of image? Image तो बोलेंगे वहां पे कि द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, यानी इस मिरर के ठीक पीछे इमेज बनेगा।
यानी आपको यही एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज बिहाइंड द बनता है, बिहाइंड द मिरर। जी हाँ, बिहाइंड द मिरर। जब भी बिहाइंड द मिरर किसी वस्तु का इमेज बनता है तो वो याद रखिएगा कि वो हमेशा आपको क्या होता है, वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। तो वर्चुअल होगा और साथ में क्या होगा, इरेक्ट होगा। तो देखिए बता रहे एक चीज बता रहे, इसको बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। ये है पोजीशन ऑफ इमेज। और वर्चुअल और इरेक्ट जो होता है ये होता है नेचर ऑफ इमेज। और जो पोजीशन हो गया, नेचर हो गया, आप साइज की बात करेंगे तो इसका साइज जो होता है क्या होता है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये हाईली इनलार्ज बोलते हैं। तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होता है, याद रखिएगा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट। देखिए आपको मालूम चल गया होगा यहाँ पे कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट क्या है, ये है साइज, ये क्या है, ये है पोजीशन, और ये क्या है, ये है नेचर। तो 3 टाइप्स का आपका क्वेश्चन पूछेगा किसी वस्तु, मान लीजिए एमसीक्यू में दे रहा है तो यही पूछ सकता है साइज क्या होगा, 4 ऑप्शन दे दिया, पोजीशन क्या होगा या नेचर क्या होगा। तो आप तीनों चीज समझ लीजिए कि साइज किसको बोलते हैं, वस्तु छोटा या बड़ा है ये साइज होता है। और आपको जानकारी बता दें कि ये 3 आपको ऐसे इमेज पोजीशंस हैं जिसमें जब बनेगा तो लार्जर ही बनेगा, लार्जर ही बनेगा। और ये अकेला 1 नंबर ऐसा है जो अकेला है जो वर्चुअल बनेगा, यानी 1 नंबर का फिगर जो होता है अकेला वर्चुअल बनता है, माइंड में रख लीजिएगा। अब बाकी का ये 5 का रियल बनेगा। और 4 नंबर पे है ये इक्वल बनता है। और 4 नंबर के बाद ये 5 और 6 जो होते हैं ये हमेशा स्मॉलर बनता है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। स्मॉलर को ही बोलते हैं हम लोग हाईली डिमिनिश्ड। यानी सिंपल चीज है कि वस्तु को याद रखिएगा कि जब किसी वस्तु को कॉन्केव मिरर से जितना दूर लेके जाएंगे उसका इमेज उतना ही छोटा बनने वाला है। यानी वस्तु को रखेंगे दूर तो इमेज बनेगा छोटा, और वस्तु को रखेंगे नजदीक तो इमेज बनेगा बड़ा, माइंड में रख लीजिएगा। दूसरी चीजें है, आपको याद हो गया होगा कि पहली जब वस्तु को रखते हैं P और F के बीच में, यानी when an object is placed between P and F then image is formed behind the mirror and which is virtual, erect and smaller than the object, that is the position or nature or size of the object. When we talk about the second position, when object is placed at the focus of the concave mirror then image is formed at the infinitive, because you have to remember about this topic, when object is placed at focus then image is always formed at infinitive. When an object is placed at infinitive then image is always formed on focus. And when we say about infinitive then we say about focus. When we say about focus then we can say that this is called focus to infinitive, infinitive to focus। यानी याद रखिएगा इसको कि जब भी ऐसी बात हो तो हमेशा रख लीजिए माइंड में, इसको infinitive का साइन होता है, अनडिफाइंड का साइन होता है। तो माइंड में रख लीजिएगा कि जब भी किसी वस्तु का इमेज फोकस पे है जिसका मतलब है कि वस्तु को इन्फिनिटी पे रखे हैं, यानी इन्फिनिटी पे बनने वाला वस्तु का इमेज फोकस से बनता है, आप फोकस पे रखे हुए वस्तु का इमेज इन्फिनिटी बनता है। दोनों माने एक्सचेंज कर सकते हैं, याद रखिएगा। और एक और कंसेप्ट है कि C का C पे ही बनेगा, C का C पे ही बनेगा। जब किसी वस्तु को C पे रख दीजिएगा तो उसका इमेज C पे ही बनने वाला है। और मैंने आपको बताया था कि आपको ये पांचों यानी 2 3 4 5 6 यानी ये सबका जो होता है सब रियल होता है, एक अकेला है जो वर्चुअल होता है, यही है जो वर्चुअल होगा, मतलब बाकी सब क्या होगा, रियल इन्वर्टेड। अब मैंने एक चीज बताया होगा कि जब भी किसी वस्तु का रियल इमेज बनता है तो इन्वर्टेड भी बनता है। रियल का मीनिंग है कि इन्वर्टेड बनेगा, यानी ये एक छोड़ के 2 3 4 5 6 यानी जो भी होता है ये बनता है रियल। माइंड बैठा लीजिए, यानी आप समझिए ये कहां पे है, ये फोकस पे कहां बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा, कैसा इमेज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, स्मॉलर लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, लार्जर, क्योंकि तीनों का इमेज क्या होता है, लार्जर होता है। ये कहां पे वस्तु रखा गया है, ये वस्तु रखा गया है an object is placed between C and F. C means center of curvature and F means focus. Then image is formed between focus means infinity व C means C, यानी इसका इमेज जो बनेगा C और infinity के बीच बनेगा। देखिए एक बार में समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं है, आप वीडियो को फिर से एक बार और देख लीजिएगा तो सही हो जाएगा। जब किसी वस्तु को सी पे रखते हैं तो क्या होता है, तो सी पे रखी हुई वस्तु का इमेज सी पे ही बनता है, जो कि रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, वस्तु के बराबर होता है। यानी अगर आपने 5 फीट का कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है 5 फीट लंबाई का, तो उसका इमेज ही 5 फीट का बनने वाला है, और वो कहां बनेगा, सी पे ही बनेगा। बात कर रहे हैं जब किसी वस्तु को सी और इन्फिनिटी के बीच रखें, यानी ये जो है बियॉन्ड सी भी बोलते हैं इसको, या सी और इन्फिनिटी के बीच बनता है, तो इसको रखते हैं हमेशा कहां बनेगा ये, तो ये बनेगा आपको फोकस और आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया, मैंने बताया कि जब एफ की बात करेंगे तो इन्फिनिटी की बात करेंगे, और जब इन्फिनिटी की बात करेंगे तो फिर सी की बात करेंगे।
एफ की बात करेंगे तो इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव की बात करेंगे तो फोकस की बात करेंगे, सी की बात करेंगे तो सी की बात करेंगे। ये माइंड रख लीजिए। ये वस्तु कहां पे है, ये सी और इन्फिनिटिव के बीच है, यानी वस्तु का इमेज बनने वाला है इन्फिनिटिव मतलब फोकस के बीच और सी मतलब सी के बीच, यानी सी और एफ के बीच बनेगा इसका इमेज। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि ये दो इमेज जो होता है स्मॉलर बनता है, इक्वल बनता है, ये तीनों लार्ज बनता है। ये कहां पे वस्तु है, ये इन्फिनिटिव पे, इन्फिनिटिव पे रखी हुई वस्तु का इमेज बनता है फोकस से बनता है, जो कि होगा रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। और कहां पे होगा, इन फ्रंट। देखिए जितने भी रियल इमेज बनने वाले हैं सारे के सारे इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेंगे, यानी कनकेव मिरर में बनने वाला इमेज जो होता है दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो रियल हो सकता है या वर्चुअल हो सकता है। वर्चुअल होगा तो उसको बोलेंगे इरेक्ट, रियल होगा उसको बोलेंगे इन्वर्टेड, माइंड में बैठा लीजिएगा। और किसी कनकेव मिरर में बस एक ही एक ऐसा पोजीशन है जहां पे वस्तु को रखेंगे तो वर्चुअल बनेगा, माइंड में रखते जाइएगा। कहां पे, तो जब किसी वस्तु को पोल के नजदीक रख देते हैं, फोकस और पोल के बीच रख देते हैं, तो उसी वस्तु का इमेज होता है बिहाइंड द मिरर। और आपको कहां बनता है, तो बिहाइंड द मिरर बनेगा। ये तो पोजीशन हो गया। कैसा बनेगा, नेचर क्या होगा, तो इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल इरेक्ट। और साइज क्या होगा, साइज होगा लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या हाईली इनलार्ज या हाईली जो भी बोल सकते हैं वो उसको बोलिएगा। तो ये आपको पांचों का पांचों क्लियर हो गया है। बाकी का पांचों जो होता है 2 3 4 5 6 ये सब रियल इन्वर्टेड है। और 1 2 3 ये आपको क्या होता है, हाईली इनलार्ज होता है, यानी बड़ा बनता है। 4 नंबर पे इक्वल बन जाता है। अब 5 और 6 जो होता है छोटा बन जाता है, स्मॉलर बन जाता है। यानी कॉन्वेक्स मिरर अगर होगा तो केवल वर्चुअल ही बनेगा, रियल नहीं बन सकता है। लेकिन कॉन्केव मिरर होगा तो रियल भी बनेगा, वर्चुअल भी बनेगा, स्मॉलर भी बनेगा, इक्वल भी बनेगा और लार्जर भी बनेगा। तो ये चीज है। ये देखिए बहुत इजी तरीके से याद कर लीजिएगा इसको। फोकस पे कहां बनेगा, फोकस देखिए इन्फिनिटिव पे, इन्फिनिटिव पे कहां बनेगा, फोकस पे। सी पे कहां बनेगा, सी पे। ये किसके बीच है, सी और एफ के बीच है। तो जब भी देखिएगा ऐसे ही लिख दे रहे हैं, सी और एफ रहेगा तो देखिए सी का सी हो जाएगा, एफ का क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। यानी इसका इमेज जो बनेगा सी और इन्फिनिटिव के बीच बनेगा। तो यही ट्रिक है, इस ट्रिक से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। वीडियो में लगातार बने रहिएगा। फिलहाल ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, बने रहिए मेरे साथ।